नमस्कार। आज हम एक बहुत ही लंबी, लाखों सालों की एक अविश्वसनीय यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये कहानी है मानव विकास की, हमारे अपने वजूद की। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर हमारे वानर जैसे पूर्वजों से लेकर आज के मॉडर्न इंसानों तक का ये लंबा सफर ये तय कैसे हुआ। चलिए इस दिलचस्प पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। देखिए, हमारी कहानी की शुरुआत होती है करोड़ों साल पहले, जब पृथ्वी बस एक आग का गोला थी। धीरे धीरे ये ठंडी हुई, समंदर बने और इन्हीं समंदरों की गहराइयों में जिंदगी का पहला बीज फूटा। फिर डायनासोर का युग खत्म हुआ और मैमल्स यानी स्तनधारी जीवों का दौर आया, और उन्हीं की एक शाखा से निकले हमारे सबसे पुराने पूर्वज प्राइमेट्स। जरा इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी बनी और आज हम यहाँ हैं। इस लंबे सफर में इंसानों की कहानी तो बस एक बहुत बहुत छोटा सा हिस्सा है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस धरती पर हम कितने नए हैं। तो हमारे इन प्राइमेट पूर्वजों में ऐसा क्या खास था जिसने आगे चलकर इंसान बनने की नींव रखी। असल में 3 चीजें थीं। पहली, चीजों को पकड़ने और इस्तेमाल करने के लिए लचीले हाथ। दूसरी, गहराई को समझने वाली तेज नज़र मतलब 3D विजन। और तीसरी, झुंड में रहने और एक दूसरे से सीखने का जटिल सामाजिक व्यवहार। अब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़। उस वक्त धरती की जलवायु बदल रही थी। घने जंगल कम हो रहे थे और उनकी जगह ले रहे थे खुले घास के मैदान। इस बदलाव ने हमारे पूर्वजों को पेड़ों की सुरक्षा छोड़कर जमीन पर नई जिंदगी शुरू करने के लिए मजबूर कर दिया। और जमीन पर हमें मिलता है अब तक का सबसे पुराना मानव जैसा दिखने वाला जीव, साहेलैंथ्रोपस। इसके जो फॉसिल्स यानी जीवाश्म मिले हैं वो बताते हैं कि ये शायद सीधा चलने की कोशिश कर रहा था। ये एक छोटा लेकिन मैं कहूँगा एक क्रांतिकारी कदम था। और इसी को कहते हैं बाइपेडलिज्म यानी द्विपदवाद। 2 पैरों पर चलने की ये काबिलियत वो पहली और सबसे बड़ी चीज थी जिसने हमें दूसरे वानरों से अलग किया। क्यों? क्योंकि इससे हमारे हाथ आजाद हो गए, औजार बनाने के लिए, बच्चों को उठाने के लिए, और दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल गया। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है आड़ी की। आड़ी का जीवाश्म इसलिए खास है क्योंकि वो एक ऐसे जीव का है जो दोनों दुनिया में रहता था। मतलब वो पेड़ों पर भी चढ़ सकता था और जमीन पर 2 पैरों से चल भी सकता था। ये विकास के एक जीता जागता सबूत था जो दिखा रहा था कि बदलाव कैसे धीरे धीरे हो रहा था। अब हम मिलते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस से। ये वो प्रजाति है जो हमारे वानर जैसे और मानव जैसे पूर्वजों के बीच एक पुल का काम करती है। और इस प्रजाति की सबसे मशहूर सदस्य है लूसी। तो ये है मानव इतिहास की एक सुपरस्टार, लूसी। 32 लाख साल पुरानी इस खोज ने हमारे विकास की कहानी के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लूसी की सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? उसका शरीर तो वानर जैसा ही था, छोटा सा, करीब 3.5 फीट का, लेकिन वो हम इंसानों की तरह एकदम सीधी चलती थी। उसका कद भले ही छोटा था, लेकिन मानव विकास में उसका कद बहुत बड़ा है। और लूसी की खोज ने इस बात को साबित कर दिया। इससे पहले वैज्ञानिक सोचते थे कि बड़ा दिमाग पहले आया जिसने हमें इंसान बनाया, लेकिन लूसी ने दिखाया कि नहीं, कहानी उल्टी थी। पहले हमने 2 पैरों पर चलना सीखा और उसके लाखों साल बाद हमारे दिमाग का विकास हुआ। अब हम उस दौर में आते हैं जब दिमाग ने कमान संभालनी शुरू की। ये है जीनस होमो का दौर। यहीं से दिमाग का आकार तेजी से बढ़ा और हमारे पूर्वजों ने सोचना, योजना बनाना और औजार बनाना शुरू किया। होमो जीनस में 3 बड़े नाम आते हैं, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार निएंडरथल। हर एक ने हमारी कहानी में एक नया और जरूरी पन्ना जोड़ा। चलिए एक एक करके सबसे मिलते हैं। सबसे पहले होमो हैबिलिस। इसका मतलब है द हैंडी मैन, यानी औजार बनाने वाला आदमी। इन्होंने ही पहली बार सोच समझकर, योजना बनाकर पत्थर के औजार बनाए। ये सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं थे, ये इंसान की बुद्धि और क्रिएटिविटी की पहली झलक थी। इसके बाद आए होमो इरेक्टस और उन्होंने आग पर काबू पाना सीख लिया। ये एक गेम चेंजर था। आग का मतलब था बेहतर पोषण, क्योंकि अब खाना पकाया जा सकता था। आग का मतलब था ठंड और खतरनाक जानवरों से सुरक्षा। और सबसे बड़ी बात, इसी आग के सहारे वो अफ्रीका से बाहर निकलकर पूरी दुनिया में फैलने वाले पहले इंसान बने। और फिर आते हैं निएंडरथल्स।
उन्हें अक्सर जंगली और क्रूर समझा जाता है, पर सच तो यह है कि वो हमसे बहुत मिलते जुलते थे। वो बर्फीले मौसम में रहते थे, मुश्किल हालात में शिकार करते थे और सबसे बढ़कर वो अपने मृतकों को दफनाते थे। ये दिखाता है कि उनमें भावनाएं और संस्कृति का विकास हो चुका था। और फिर करीब 3 लाख साल पहले अफ्रीका में जन्म हुआ हमारी अपनी प्रजाति का होमो सेपियंस, यानी समझदार इंसान। तो होमो सेपियंस में ऐसा क्या था जो उन्हें सबसे अलग बनाता था? जवाब है हमारी सोचने समझने की बेमिसाल काबिलियत, जटिल भाषा, कला, संस्कृति, धर्म बनाने की क्षमता। इन्हीं चीज़ों ने हमें बाकी सभी मानव प्रजातियों से आगे निकलने और पूरी दुनिया पर छा जाने में मदद की। अब हमारी कहानी में एक जबरदस्त तेजी आती है। शिकारी जीवन से लेकर पूरे ग्रह पर राज करने तक का ये सफर, जिसकी शुरुआत हुई खेती की खोज से, यानी कृषि क्रांति से। आज से करीब 10,000 साल पहले इंसानों ने खेती करना और एक जगह बसना सीख लिया। यहीं से गांव बने, फिर शहर बने और सभ्यता का एक नया दौर शुरू हुआ। जरा इस तरक्की की रफ्तार को देखिए। एक तरफ हमारी शुरुआत हुई पहली बस्तियों, पहले औजारों और जानवरों को पालतू बनाने से, और दूसरी तरफ आज हम बड़े बड़े शहरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष यात्रा की दुनिया में जी रहे हैं। कुछ ही 1000 सालों में ये एक कमाल की छलांग है। तो आज हम जो भी हैं, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी दुनिया, ये सब कुछ सीधे तौर पर उस प्राचीन अफ्रीकी मैदान से जुड़ा है जहां हमारे किसी पूर्वज ने पहली बार 2 पैरों पर खड़े होने का वो ऐतिहासिक कदम उठाया था। तो आखिर में एक सवाल। विकास की ये लंबी कहानी हमें यहाँ तक तो ले आई है, लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। विकास कभी रुकता नहीं है। तो सवाल ये है, हमारा अगला पड़ाव क्या होगा? इंसान का भविष्य कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर